हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम देना है, आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम देना है, तो इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस कर रखे हैं जिसमें एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर दोनों सवाल हैं। क्या स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं वो भी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, और क्या गलती आपने नहीं करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इसमें मैंने 100 सवाल लिए हैं। 100 सवाल तो वन गो में नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस पार्ट में कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो एग्ज़ाम से डरना नहीं, हमने एग्ज़ाम को करना है, ठीक है। तो मैं मूव करता हूँ क्वेश्चंस की तरफ, और देखिए क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। हमारा लक्ष्य है BSCB 12th बोर्ड एग्जाम, ये सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और मिक्स क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड पेपर है ये हमारा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 होंगे। तो आप कैसे इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो ये मैं आपको तरीका आज बताने वाला हूँ। छोटा 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 नॉलेज इकट्ठा करके हम लोग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही टू स्कूल एवरी डे। तो आप खुद सोचो, एवरी डे से अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो आप कैसे बोलते हो कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ या फिर मैं रोज़ खेलता हूँ। मतलब जहाँ भी एवरी डे आ जाए, डेली आ जाए, तो वो या तो हमारा प्रेजेंट सिंपल में बनता है, वो या तो हमारा प्रेजेंट सिंपल में बनता है, या फिर पास्ट सिंपल में बनता है। पास्ट सिंपल में भी कौन सा? तो पास्ट सिंपल में हमारा यूज्ड टू से बनता है। जैसे आप ऐसे भी तो बोल सकते हो मैं रोज स्कूल जाया करता था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाता है आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल लगाना है क्योंकि यूज्ड टू दिया नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आप देखो, ही के साथ V1 तो बिल्कुल नहीं लगता, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है गोज, होल्ड करूंगा। सी में कह रहा है V2, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है डायरेक्ट V3। आप खुद बताओ, सब्जेक्ट प्लस V3 कोई स्ट्रक्चर होता है? कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर ऐसे में करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे ऐसे इजी इजी सवाल में भी वो लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा के क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, जो कि आपने नहीं करना है, ठीक है। हमने हमेशा स्मार्ट सोचना है, बेहतर सोचना है, ठीक। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा शी डैश हम होमवर्क बिफोर, ठीक है। तो आप इसको जब तक अटेम्प्ट करो तब तक मैं वेट कर ले रहा हूँ। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको देखता हूँ, आप खुद से मिलाओ आपने कैसे अटेम्प्ट करा और मैं क्या सिखा रहा हूँ, उसमें क्या अंतर पड़ रहा है। ये सब आपको यहीं से सीखना है। क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, प्रैक्टिस होते जाएगा। कह रहा है शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर, तो डिनर के पहले। तो आप खुद सोचो, वो आप सेंटेंस बोलने का कोशिश करो। अभी आप इस सेंटेंस पर फोकस मत करो, आप खुद कोई सेंटेंस बोलने का कोशिश करो जिसमें आप बोल सको डिनर के पहले। तो आप बोलने का जब कोशिश ही करोगे ना, तो आपको लगेगा कि डिनर के पहले मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। तो यानी कि पास्ट में वो चला जाएगा। तो ये हमारा पास्ट में कितना ऑप्शन दिया हुआ है? एक ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन डिड, ठीक है। आप खुद सोचो, शी के साथ V1 तो बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है शी हैज़ डन हर होमवर्क बिफोर डिनर, कर ली है, नहीं भाई, ये पास्ट में हमारा जाएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं हो सकता है। और डी में कह रहा है शी के साथ V4 लगा दिया है। आप खुद बताओ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 आता है? तो किसी टेंस का नहीं होता है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर रहा है दे डैश फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि जब बारिश हो रही थी तो वो लोग क्या कर रहे थे? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो आप खुद जब बोल रहे हो, आप इस सेंटेंस सेकंड पार्ट को पढ़ के देखो, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि जब बारिश हो रही थी। तो आप अगला सेंटेंस ऐसे ही, ये वाला सेंटेंस आप मत पढ़ो, आप अगला सेंटेंस खुद से बोल के देखो कि जब बारिश हो रही थी वे लोग नाच रहे थे। तो ये क्या जा रहा है? हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? वाज या वर प्लस V4, ठीक है। वाज या वर प्लस V4। तो देखते हैं वाज या वर प्लस V4 कहाँ लिखा हुआ है। तो आप खुद देखो, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में वाज या वर प्लस V4, ठीक है। और देखिए ऐसे भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि जब कोई सेंटेंस हमारा पास्ट में होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक। तो ये हमारा इट स्टार्टेड हमारा V2 हो गया, जो कि पास्ट में चला गया। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, वो कभी भी पास्ट में ही आएगा, प्रेजेंट में नहीं आ सकता है, अनटिल अनलेस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रेजेंट में ऑप्शन दिया है, तो डी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। वैसे ही ए भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि वहां पे ए ऑप्शन में क्या किया है? V1 दिया हुआ है, और V1 किस में आता है? हमारा प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल, ये दो ऑप्शन तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर दोगे अपने दिमाग का यूज करके। तो यही सब सारा स्मार्ट ट्रिक है जो हमने फॉलो करना है एग्जाम्स में। और आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करा वो आप जानो, और मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं वो आप देखते चलो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है आई डैश हिम फॉर द लास्ट 5 years, कि पिछले 5 सालों से, ठीक है। तो आप खुद सेंटेंस कुछ बोल के देखो, मैं 5 सालों से उसको जानता हूं, ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। ये नहीं कि मैं जान चुका हूं, तो सी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। या जान चुका था, नहीं भाई ये भी हमारा। या मैं पिछले 5 सालों से उसको जाना, नहीं भाई ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई नो हिम फॉर द लास्ट 5 years, कि मैं पिछले 5 सालों से उसको जानता हूं,
ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं यही मान के अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाय द नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री। तो जहाँ मैंने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रखा है वहाँ पे आप जाके देखना, ये मॉडल पेपर में ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था आपको, ऐसे वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था आपको कि सॉरी, ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं बाय द नेक्स्ट ईयर, जहाँ पे दिया हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। किसका प्रेजेंट परफेक्ट? मॉडल वर्ब का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मॉडल वर्ब का। और प्रेजेंट परफेक्ट मॉडल वर्ब का होता क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, शैल या विल आता है, शैल या विल आता है, और परफेक्ट है तो हैव आएगा ही आएगा, और जब हैव आ जाएगा तो एक V3 आना ही आना है। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा है, ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन में लिखा है। डी तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ए भी बिल्कुल नहीं होगा, बी थोड़ा बहुत आंसर हमारा मतलब इसको कंसीडर भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने बताया जैसा कि मॉडल वर्ब में मॉडल पेपर जहाँ पे मैंने सॉल्व करा वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। मैंने यही बताया था कि जहाँ भी आ जाए बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द फॉलोइंग ईयर, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। किसका प्रेजेंट परफेक्ट? मॉडल वर्ब का। तो तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जब तक मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। तो आई होप कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो इसको, और आप अंतर भी मिला के देख रहे होगे कि कैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे पेपर जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसे आप पेपर करने लग गए ना, तो आपका फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन टफ भी आएगा हमारे लिए, तो वो बाकी लोग तो तुक्का मारेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके, एक ऑप्शन एलिमिनेट करके, दो ऑप्शन एलिमिनेट करके धीरे धीरे हम लोग आंसर्स की तरफ पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही यूजुअली डैश अप अर्ली। तो वो प्राय, तो ये तो हमारा प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, तो ही यूजुअली गेट्स अप, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वो प्राय सुबह में जग जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं। इसमें कुछ बताने लायक नहीं था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं। वी डैश हियर सिंस मॉर्निंग। तो आप देखिए, सिंस या फॉर किस में लगता है, सिंस या फिर फॉर और प्लस टाइम, ये हमारा किस में लगता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इतना ही पे मैं फोकस किया हूँ तभी मेरा आंसर निकल चुका है। तो ये हमारा लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही दो स्ट्रक्चर में लगता है ये हमारा, यही दो टेंस में लगता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ऐसा दिया हुआ है, आप देखो खुद। तो सी ऑप्शन में बस प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल पास्ट दिया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन भी हमारा प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। ऐसे देखिए, आप कहीं से भी क्वेश्चन बस अटेम्प्ट किया करो। अभी से अगर आप ग्रामर का रूल नियम लेके बैठ जाओगे ना, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं पे तो स्टूडेंट फंस जाते हैं, यहीं पे तो आपको आप अपना स्मार्ट अप्रोच दिखाओगे। बस आप क्वेश्चंस करते जाओ, जो भी रूलिंग आएगा वो आप सीखते चलो, वहीं से क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए, आंसर्स को एनालाइज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट जब पढ़ोगे तो इसका मतलब हुआ कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, अगर बिफोर आफ्टर भी आपने पढ़ रखा होगा, यूज ऑफ बिफोर और आफ्टर, तब भी ये आप आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, और दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं। इसमें सबसे स्मार्ट तरीका होता क्या है, जो काम पहले हो गया रहता है, दो कंडीशन दिया रहता है। ठीक है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं सो दैट मैं आपको क्लियरली समझा पाऊं क्या कह रहा हूं मैं। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें दो सेंटेंस दिया रहता है। ठीक, यहाँ पे बीच में कंजंक्शन रहता है एक, और एक सेंटेंस इधर रहता है, एक सेंटेंस इधर रहता है, दो सेंटेंस रहता है। तो जो काम पहले हो गया रहता है, ठीक है, वो हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है हैड प्लस V3। और जो काम अभी हमारा नहीं हुआ रहता है, ठीक है, बाद में होना होता है जिस काम को, वो हमारा बनता है सिंपल पास्ट में, जिसका स्ट्रक्चर होता है V2। ठीक है, तो आप खुद देखो, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आई रीच्ड। रीच्ड हमारा क्या है, V2 है। ठीक, तो जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो किस में फॉलो होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस V3 में। और हैड प्लस V3 एक ही ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट होना इसकी मजबूरी। और देखिए क्या क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर मैं पहले वाले स्टेटमेंट पर अपने जा रहा हूं कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है, जैसे आई रीच्ड द स्टेशन, ये क्या है, हमारा पास्ट है, तो आगे भी वो पास्ट में कंटिन्यू रहेगा। इस वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मैंने एलिमिनेट कर दिया। अगर आप तुक्का मारने बैठ गए सिर्फ, तो या तो बी लगाओगे या तो सी लगाओगे, तो कितना परसेंट हमारा चांस बढ़ जाएगा, 50% चांस है कि 50% चांस है आप सही होगे, और 50% चांस है कि आप गलत होगे। आगे मैं कुछ ऐसा सवाल भी कराने वाला हूं जो कि एग्जाम में आता ही आता है उस पर। ठीक है, तो आप बस अंत तक जुड़े रहो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऐसे सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें देखिए ट्रेन पहले चली गई। ठीक, मतलब ट्रेन पहले
छूट गई, फिर जाके मैं स्टेशन पहुंचा ना, तो मेरा सेकंड काम क्या हुआ, स्टेशन पहुंचना हुआ। फर्स्ट काम क्या हुआ, ट्रेन का छूटना हुआ। तो मैंने वही बोला था कि जो काम पहले होना होता है उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होना होता है उसको हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शी डैश टी एवरी मॉर्निंग। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया एवरी मॉर्निंग हो गया, रेगुलर हो गया, डेली हो गया, ये सब हमारा किस में आता है, या तो प्रेजेंट सिंपल में, या तो सिंपल पास्ट का, वो भी यूज्ड टू मॉडल वर्ब जो हम कहते हैं उसको, तो यूज्ड टू, कि जैसे आप ऐसे भी तो बोल सकते हो मैं रोज सुबह में चाय पिया करता था, तो आई यूज टू हैव टी। ठीक, तो देखते हैं। और या फिर आप ऐसे बोलोगे कि आई ड्रिंक टी डेली, कि मैं रोज़ सुबह में मतलब चाय पीता हूँ। तो शी के साथ तो V1 तो बिल्कुल नहीं लगता है, तो ए ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो शी के साथ V5 लगता है, और मैं प्रेजेंट सिंपल अभी बता भी रहा था कि एवरी डे, रेगुलर, डेली, ये सब के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। मतलब V5 इन द सेंस कि प्रेजेंट सिंपल लगता है, तो शी के साथ V5 लगता है, तो बी को मैं होल्ड कर रहा हूँ। सी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्लस V3, ये तो किसी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये तो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेता हूँ क्या है। कह रहा ही डैश और लेटर नाउ। तो नाउ जहां आ गया, आप ऐसे भी बोल के देखो, नाउ मतलब क्या होता है, अभी। ठीक है, तो अभी आप किसी सोचो, इमेजिन करो, सिचुएशन को इमेजिन करो कि अभी मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप किस में चले गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो नाउ जहां भी आएगा वो हमारा सेंटेंस किस में जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ऐसा ऑप्शन दिया है। देखिए, अब ये ए ऑप्शन तो हमारा प्रेजेंट सिंपल में दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट में दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन ही हमारा दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दे डैश डेली टुमारो। अब देखिए, टुमारो वाले में मैंने तीन तीन तरीका बताया था। पहला तरीका मैंने बताया था कि ये हम बना सकते हैं फ्यूचर सिंपल में। ठीक, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि ये हम बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में, और तीसरा तरीका मैंने बताया था कि ये हम बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मेनली इसी तीन से हम लोग बनाते हैं, इसलिए मैं अभी तीन का ही जिक्र कर रहा हूँ। आगे अगर कुछ वैसा आएगा तो मैं और भी बता दूंगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारा होता है आंसर का, वो ये होता है फ्यूचर सिंपल। सेकंड प्रायोरिटी जो हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल, और जो हमारा लास्ट प्रायोरिटी होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है। तो डे के साथ लीव लगता है V1। देखिए यहाँ पे मतलब हैव लेफ्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये पास्ट की भी बात नहीं है, तो ये हमारा मतलब बी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, ए और सी। अब देखिए, ये ए में हमारा प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, और सी में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। तो हमारा आंसर तो दोनों करेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमने चुनना एक है। तो वही मैंने बोला था कि प्रायोरिटी, अब जैसे फ्यूचर सिंपल दिया रहता है ना, तो फ्यूचर सिंपल वाला हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन फ्यूचर सिंपल वाला तो दिया नहीं है। अब बारी किसकी आ रही है, हमारी प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि दे लीव दिल्ली टुमारो। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तब तक आप अटेम्प्ट करो, जब तक मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, और ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही आप अटेम्प्ट करो, और जहाँ से भी क्वेश्चन सेट टेस्ट जो भी दे रहे हो आप वहाँ भी ऐसे ही अटेम्प्ट किया करो। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहे आई डैश हिम यस्टरडे। तो यस्टरडे हमारा किस में आता है, पास्ट में आता है। ठीक है, यस्टरडे जो है वो हमारा किस में आता है, पास्ट में आता है। अब देखते हैं पास्ट में कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि वही हम आंसर टिक कर सकते हैं। ए ऑप्शन तो प्रेजेंट सिंपल में दिया है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन भी प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास बी और डी, ये दोनों हमारे पास्ट में दिया हुआ है। अब पास्ट में भी क्या, यस्टरडे जो है हमारा सिंपल पास्ट में लगता है। ठीक है, सिंपल पास्ट में लगता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था टीचर द लेसन बिफोर द बेल रैंग। तो अभी अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था कि जो काम पहले होता है, ठीक, उसको हम लोग किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट में, और जो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट में। तो एक बार मैं 13 को फिर से पढ़ा, द टीचर डैश द लेसन बिफोर द बेल रैंग। तो बेल लगने से पहले, ठीक है, तो बेल लगने से पहले की बात हो रही है, तो पहले काम क्या हुआ, पहले काम हुआ है टीचर अपना लेसन खत्म किया, उसके बाद बेल बजा है। तो पहला काम क्या हुआ है, लेसन खत्म होना। ठीक, लेसन का खत्म होना पहले हुआ है, बाद में बेल बजा है। तो लेसन खत्म होने वाला कौन से टेंस में आ जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में एक ही ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा, आप खुद देखो, ये वाला पार्ट हमारा पास्ट में दिया हुआ है, तो ए हमारा ऑप्शन किस में, प्रेजेंट में, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी भी क्या है, प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो ए और डी तो ऐसे ही हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा बी और सी। तो बी और सी में भी एलिमिनेशन बहुत आसान है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि बी में क्या होता है, बी जो हमारा है वो सिंपल पास्ट दिया हुआ है, लेकिन जो अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 13, तो पहले लेसन खत्म होने का काम हुआ है, तब जाके बेल लगा है। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शी डैश हियर फॉर 10 ईयर्स। तो आप इसको जब तक सॉल्व करो तब तक मैं इरेज कर ले रहा हूं।
आप देख रहे होगे इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसमें बहुत कुछ हमने दिमाग लगाना था, लेकिन ऐसे भी सवाल को बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्यों? एग्जाम का नर्वसनेस। आपको नर्वस नहीं होना है, आप वहाँ पेपर देने गए हो, नर्वस होने नहीं गए हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो आप नर्वस बिल्कुल नहीं होगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और ऑप्शन इतना एब्सर्ड देता है एग्जाम में कि आप ऐसे ही सवाल कर ले जाओगे। बस आपको हल्का सा पेशेंस रखना होगा। कह रहे शी डैश या फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए फॉर 10 ईयर्स आ गया तो ये तो हमारा या तो मतलब फॉर सिंस या फॉर किस में लगता है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए किसी ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो अब क्या करें? घबरा जाएं, मर जाएं? शी डैश या फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ रहती थी। ठीक है, तो आप खुद देखो रहती थी आएगा, रहती है नहीं आएगा कि वो 10 साल से यहाँ रहती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और रहती थी भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए? पहले कभी भी प्रेजेंट आता है, पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ते हैं। तो इसीलिए प्रायोरिटी हमारा क्या होगा? प्रेजेंट टेंस का आंसर पहले हम प्रायोरिटी में रखेंगे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया है शी के साथ V5 लगता भी है तो होल्ड कर रहा हूँ। बी में करा शी लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। शी हैज़ लिव्ड और शी हैड लिव्ड तो नहीं होगा। ठीक है, तो 14th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि प्रायोरिटी हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस पहले, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो इसलिए प्रायोरिटी प्रेजेंट टेंस वाला होता है, बाद में पास्ट टेंस की बारी आती है। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल वाला आंसर नहीं दिया रहता तब हम पास्ट सिंपल के आंसर की तरफ जाते, तो 14th का हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शी लिव्स हियर फॉर 10 ईयर्स, कि वो यहाँ 10 साल से रहती है। 15 नंबर कह रहा है व्हेन आई वाज यंग। तो आप खुद देखो जब मैं यंग था, तो ये अगर हमारा पास्ट में है फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारा किस में जाएगा? ऑटोमेटिकली पास्ट से, मतलब पास्ट टेंस में ही जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पास्ट दिया हुआ है। ए ऑप्शन में तो पास्ट नहीं दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में भी पास्ट नहीं दिया है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो कह रहा है व्हेन आई वाज यंग आई, व्हेन आई वाज यंग, तो ये हमारा सिंपली सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो व्हेन आई वाज यंग आई प्लेड फुटबॉल डेली, कि मैं रोज फुटबॉल खेलता था। ठीक है, तो 15 का हमारा बी हो जाएगा और ऐसे में हमारा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है ही डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क। जहाँ भी ऑलरेडी आ जाए ना, जहाँ भी ऑलरेडी आ जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी जहाँ आता है वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये कर लिया है, मैंने ऑलरेडी गाना गा दिया है। ठीक है, तो वैसे ही तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज़ या हैव आता है। देखिए एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हमारा हैज़ दिख रहा है, तो ये हमारा सही होना उसकी मजबूरी। इसमें कुछ बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दे डैश डिनर व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुँचा। ठीक, तो आप खुद देखो व्हेन आई अराइव्ड सिंपल पास्ट में है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी क्या होगा? पास्ट में ही आंसर हमारा जाना चाहिए। अब ये कौन सा टेंस में आएगा, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि व्हेन आई अराइव्ड पास्ट में अगर दिया हुआ है तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो भी पास्ट में ही आएगा। तो ए ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है। डी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है। ठीक, तो देखिए अब बचा हमारे पास बी और सी। ठीक, तो अगर देखिए देखा जाए तो आप पहले मीनिंग समझो कि जब मैं पहुंचा तो वो लोग क्या किए? वो लोग खा रहे थे। ठीक है, तो वे लोग खा रहे थे यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ऐसे में बी एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर द सन डैश इन द ईस्ट। अब आप खुद बताओ, ये तो इतना घटिया सवाल है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ से सवाल पूछ दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट सन के साथ क्या V5 यूज़ होता है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं था तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो ऑप्शन 18 का हमारा हो जाएगा, 18 का बी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शी डैश फॉर द एग्जाम दीज डेज। जैसे ही आप दीज डेज बोलोगे ना, दीज डेज मतलब होता है आजकल। ठीक, तो दीज डेज हमारा जो है, इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, दीज डेज जो हमारा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन में V5 दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी में V2 दिया हुआ है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है, होल्ड कर रहा हूँ। डी में हैज़ प्लस V3 दिया है तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया आपका 19th का सी ऑप्शन। क्योंकि आप खुद दीज डेज बोल के देख लो कि आजकल मैं ये काम कर रहा हूँ, आजकल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, तो रहा है किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, इसलिए मैंने 19 का सी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है वी डैश द मूवी लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आ गया यानी कि फिर पास्ट की बात आ रही है, कल की रात की बात हो रही है, बीता हुआ कल की रात। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में ये हमारा आंसर जाना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ए ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और सिंपल पास्ट मैंने बताया तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी ऐसे में एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। तो 21 क्वेश्चन में कह रहा है द लेटर वॉज रिटन बाई हिम। तो इसका आपको पता है, इसका एक्टिव करना है। तो अगर हम सिर्फ इतना पे फोकस करें वॉज रिटन, तो वॉज रिटन किसके पैसिव में आता है? सिंपल पास्ट के पैसिव में आता है। सिंपल पास्ट का जो एक्टिव होता है वो हमारा क्या होता है? V2 दिखना चाहिए कहीं भी। तो ए ऑप्शन में V5 दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा।
एलिमिनेट हो जाएगा ये ऑप्शन। बी में V2 दिख रहा है, होल्ड कर रहा हूँ। सी में इज प्लस V4 दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में हैज़ प्लस V3 दिख रहा है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में करता था वॉक डैश बाई राम। तो आप खुद देखो, तो आप खुद देखो बाई राम आ गया, तो ये हमारा किस में जाएगा? पैसिव वॉइस में जाएगा। इतना तो आपको पता चल रहा है। सी ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वो किसी चीज़ का पैसिव होता ही नहीं है। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है हैज़ प्लस V3, किसका स्ट्रक्चर होता है? एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। डी की अगर बात करूं, डी में डिड दिया हुआ है जो कि V2 होता है, तो ये भी एक्टिव हो गया। तो बी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, या तो हमारा ए करेक्ट होगा या तो बी करेक्ट होगा। अब देखिए, करेक्ट ए भी है, करेक्ट बी भी है, लेकिन चार ऑप्शन में हमने तो एक चुनना है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हम लोग किसको पहले कंसीडर करते हैं? प्रेजेंट टेंस को। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेजेंट पहले पढ़ते हैं, बाद में पास्ट पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी ऑप्शन गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि ए ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने एक ही ऑप्शन चुनना है, और वो हमारी मतलब एक ऑप्शन चुनना हमारी मजबूरी है। बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में से एक तो चुनना है। तो इसलिए हमने प्रेजेंट की तरफ हम लोग मूव किए, ना कि पास्ट की तरफ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मैं इसको इरेज कर ले रहा हूं, जब तक आप खुद से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो एटलीस्ट। और आप अप्रोच देख रहे होगे कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो और मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं। तो ऐसे ही आपको भी एग्जाम्स में दिमाग लगाना है। 23 में कह रहा था रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। तो आपको देखो, इस पे हम फोकस करेंगे। हैज़ बीन क्लीन्ड, तो ये कौन सा हमारा टेंस होता है? ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तो अभी मैंने इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर भी लिखा था, हैज़ या हैव प्लस V3 आना चाहिए इसके एक्टिव वॉइस में। अब देखते हैं कहाँ कहाँ हैज़ या हैव प्लस V3 दिया हुआ है। पहला में V5 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में V2 दिया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हैज़ प्लस V3 दिया हुआ है, होल्ड करेंगे। डी में इज प्लस V4 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। 24 में कह रहा है द सॉन्ग इज संग बाई हर। तो आप खुद देखो, इज प्लस V3 दिया हुआ है, इज प्लस V3 दिया हुआ है यहाँ पे, इज संग। तो ये हमारा किसका पैसिव होता है? प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का। इसके एक्टिव का जब मैं बात करूं तो V1 या V5 दिखना चाहिए। तो अब देखते हैं V1 या V5 कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन में V5 दिया हुआ है, होल्ड कर रहा हूं। बी ऑप्शन में V2 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में इज प्लस V4 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में हैज़ प्लस V3 दिया, ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट क्या हो गया? ए ऑप्शन। 24 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में करें द डोर वॉज ओपेंड बाई मी। तो वाज ओपेंड आ गया ना, तो वाज और V3, वाज प्लस V3 किसका होता है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था सिंपल पास्ट का होता है, जिसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है V2 और दिखना चाहिए हमने। तो ए ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, ए ऑप्शन में V1 दिख रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी में V2 दिख रहा है, होल्ड कर रहा हूँ। सी में हैड प्लस V3 दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में वाज प्लस V4 दिख रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा है द मैच विल बी प्लेड टुमारो। तो आप खुद देखो, विल बी प्लस V3 दिया हुआ है, विल बी प्लस V3, तो ये पैसिव हो गया। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है शैल या विल आता है, और प्लस V1 आता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है शैल या विल प्लस V1। तो ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ V1 दिया है, तो एलिमिनेट हो जाएगा ए ऑप्शन। बी में विल प्लस V1 दिया है, होल्ड कर रहा हूं। सी में V2 दिया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में हैव प्लस V3 दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। 27 में कह रहा है द बुक वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर। ठीक है, तो वाज प्लस V3 अभी यहाँ पे लिखा भी है। वाज प्लस V3 किस में आता है? मतलब यहाँ पे लिखा है ना वाज पब्लिश्ड, तो वाज प्लस V3 हो गया, तो ये आता है हमारा पास्ट सिंपल का पैसिव। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? V2 दिखना चाहिए हमने। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन में पब्लिश लिखा हुआ है यानी V1, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बी में पब्लिश्ड लिखा हुआ है यानी V2, होल्ड कर रहा हूँ। सी में R प्लस V4 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में हैव प्लस V3 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट हो गया 27 का बी। 28 में कह रहा है द वर्क शुड बी डन बाई यू। तो ये भी समझ लीजिए इसी से सवाल है। विल बी प्लस V3, मैंने क्या बोला कि विल प्लस V1 आता है, उसी तरह यहाँ पे अगर शुड लगा दिया है तो विल की जगह पे शुड आ जाएगा, बस कि हमारे आंसर में शुड प्लस V1 दिखना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ लिखा है। ए ऑप्शन में शुड प्लस V1 दिया, होल्ड कर रहा हूँ। बी में मस्ट प्लस V1 दिया, एलिमिनेट हो गया। सी में R प्लस V4 दिया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डी में V2 दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो 28 का आंसर हमारा करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, स्लाइड नंबर नेक्स्ट। कह रहा है द ट्री वॉज कट डाउन बाय द वुड कटर। तो आप खुद देखो, फिर से इस पर हम फोकस करेंगे। वॉज कट, तो वाज और कट का जो V3 होता है वो कट ही होता है। तो वाज प्लस V3 किस में लगता है? सिंपल पास्ट में, जिसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है V2। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ V2 दिया हुआ है। देखिए, कट का V1 V2 V3 तीनों ही कट होता है। ठीक, तो
अब देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है ये तो V5 है हमारा, क्योंकि वुडकटर क्या है, वुडकटर सिंगलर है, सिंगलर के साथ कट का V5 लगा दिया कट्स, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा था वुडकटर कट, तो वुडकटर सिंगलर है और इसके साथ अगर ये कट यूज हो रहा है तो ये हमारा क्या है, V2 है, तो इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ बी ऑप्शन को। सी में कह रहा है इज कटिंग, तो इज कटिंग हमारा प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है हैज कट, तो हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो 29 का हमारा आंसर करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द हाउस इज बीइंग पेंटेड, तो इज प्लस बीइंग प्लस, मैं यहां लिख दे रहा हूं इज प्लस बीइंग प्लस V3, ये हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जब इसका हम एक्टिव करते हैं तो आ जाएगा इज एम आर और प्लस V4, ये हमने कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में V1 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में V2 दिया हुआ है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हमारा इज एम आर प्लस V4 दिख रहा है, होल्ड कर रहा हूं। डी में हैव प्लस V3 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। 31 में कह रहा है ही सेड आई एम टायर्ड, तो एम किस में चेंज होता है, वाज या वर में, ठीक है, क्योंकि इसको इनडायरेक्ट करना है ना हमने, तो एम किस में चेंज होता है, वाज या वर में। तो देखते हैं कहाँ कहाँ एम को वाज या वर में चेंज किया है। ए ऑप्शन में इज लिखा, इज मतलब इज लिखा हुआ है तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वाज लिखा है, होल्ड कर रहा हूँ। सी में हैज बीन लिखा है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में विल बी लिखा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 1 यहाँ पे आज हमारा खत्म हो गया। और भी बहुत सारे इसमें सवाल रह गए जो कि हम लोग आगे देखेंगे, और बस इतना सवाल आप कर लो तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिए स्मार्ट अप्रोच रखना है आपको, ये भेड़ चाल मत चलो आप, ठीक है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और पार्ट 2 भी इसका बहुत जल्द आ जाएगा। और जो भी आपको कोई क्वेरी होगा, कोई इशू होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।